अगले स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। ROM-4 NABH 6th एडिशन का चैप्टर 7। ये स्टैंडर्ड क्या बात करता है? ये बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास डेजिग्नेटेड लीडर होगा, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो डे टू डे फंक्शनिंग को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल के पास या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक लीडर होगा जो ऑर्गेनाइजेशन को हेड करेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड बाय अ लीडर। सो दिस इज द स्टैंडर्ड। नाउ व्हाट इज द चेंज? ये जो ROM-4 है 6th एडिशन में, ये 5th एडिशन में ROM-3 था स्टैंडर्ड। बाकी कोई ऐसा चेंज नहीं है स्टेटमेंट में। अब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई चेंज आए हैं उसकी बात कर लेते हैं। सो ए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं मैं, ROM-4A मीन्स 6th एडिशन। तो यहां पर एक चेंज आया है। वो चेंज क्या है? 5th एडिशन में जो ROM-3 स्टैंडर्ड हुआ करता था उसमें जो A ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था और B ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है यहां पर ROM-4A में। मीन्स एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट यहां पर कम हो गया 6th एडिशन में। अब वो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है? वो ये है कि ये जो लीडर हम अपॉइंट करेंगे इसके पास रिक्विजिट एंड एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो पहले जो क्वालिफिकेशन के लिए और एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे 5th एडिशन में, उन दोनों को एक ही साथ अब मर्ज कर दिया गया है 4A में। अब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में क्या? सो बेसिकली MHA आप जिसको बोलते हैं मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या MBA HM MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या MBA HA MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर का कोई क्वालिफिकेशन, उसने कोई कोर्स किया हो तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है एज पर NABH गाइडलाइंस। एक्सपीरियंस मीन्स व्हाट? अगेन उस लीडर का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। अब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट B की मैं बात करूं तो जैसे AB यहां पर मर्ज हो गया तो ये ROM-3C जो था वो यहां पर ROM-4B बन गया 6th एडिशन में, जो 5th एडिशन में C था। अब ये क्या बात करता है? ये बात करता है ये जो लीडर है इसकी जब क्वालिफिकेशन है, इसको जो एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटर में, तो इसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जितनी भी लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कंप्लायंस मेंटेन करे। तो जैसे लीगल ट्रैकर बना के देखना कि कौन सा लाइसेंस कब एक्सपायर होने वाला है, उसको टाइमली रिन्यूअल कराना, ये सब चीज़ें कोई जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, जो भी लीडर है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C की मैं बात करूं तो ये ROM-3D जो था वो यहां पर ROM-4C हो गया। अब ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि जो ये लीडर है ऑर्गेनाइजेशन में, ये लीडर या तो अपॉइंट करेगा या पार्टिसिपेट करेगा। किसके लिए? अपॉइंटमेंट करने में। या तो अपॉइंट करेगा या पार्टिसिपेट करेगा, मीन्स हेल्प करेगा। किसके अपॉइंटमेंट के लिए? डिपार्टमेंटल लीडर्स के। डिपार्टमेंटल लीडर्स मीन्स HODs, डिपार्टमेंटल हेड्स, जो हेल्प करेंगे इस लीडर की डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में।
एग्जाम्पल के लिए नर्सिंग हेड हो गई, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्स डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट या मेडिकल डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर, ऑपरेशन हेड, एचआर हेड, इस टाइप की डेजिग्नेशन के अपॉइंटमेंट के लिए, इस टाइप की पोजीशन के लिए हेल्प करेगा, या तो खुद अपॉइंट करेगा या अगर कोई अपॉइंटमेंट की रिक्रूटमेंट कमेटी है कुछ है तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, सो दैट के एप्रोप्रिएट पर्सन अपॉइंट किया जा सके। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे हम पहुंच गए अब डी। सो ROM 4D क्या कहता है? सो पहले तो ये कि जो ROM 3E जो था वो यहाँ 5th एडिशन में, वो यहाँ पर 6th एडिशन में ROM 4D बन गया। एक तो यहाँ पर कैटेगरी चेंज हुई है। इसमें चेंज क्या है? चेंज ये है कि 5th एडिशन में ये होता था एक्सीलेंस कैटेगरी में, यहाँ पर ये 4th एडिशन में अचीवमेंट कैटेगरी में आ गया है। सो कैटेगरी तो आपको पहले मैं बता ही चुका हूँ इनिशियल क्लासेस में, उसके हिसाब से हमको अपनी हॉस्पिटल की प्रिपरेशन करनी होगी असेसमेंट में। सो अचीवमेंट कैटेगरी में आ गया। दूसरा ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात क्या करता है, बाकी जो स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की वो कोई चेंज नहीं है। वो बात करता है कि जो लीडर है ऑर्गेनाइजेशन का वो एंश्योर करेगा, क्या एंश्योर करेगी, उसकी क्या जिम्मेदारी, वो ये एंश्योर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम, सर्विस, साइट और डिपार्टमेंट हैव इफेक्टिव लीडरशिप। मीन्स जब वो सीनियर लीडर है तो उसने जो रिक्रूटमेंट किए हैं डिपार्टमेंटल लेवल पर, जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट HODs रिक्रूट किए हैं, उनकी भी लीडरशिप इफेक्टिव हो। इस चीज़ को एंश्योर करने के लिए सबसे पहले वो रिक्रूटमेंट में क्या दिखेगा कि वो जो डिपार्टमेंटल HODs हैं उनके पास भी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा तो मैक्सिमम चांसेज हैं कि परफॉर्मेंस भी अच्छी ही होगी। सो इसका एग्जांपल क्या है क्वालिफिकेशन का? जैसे लीडर के लिए क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन चाहिए, MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट या MHA। यहाँ पर डिफरेंट HODs की डिफरेंट क्वालिफिकेशन हो सकती है। जैसे HR की बात करें तो MBA in HR हो सकता है, राइट। नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कोई कोर्स किया हो सकता है। मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के HOD की बात करें तो मेडिकल रिकॉर्ड्स में कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट उन्होंने किया हो सकता है। तो इस टाइप से क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अगर उनको उसी फील्ड में है तो चीज़ें और थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। तो इफेक्टिव लीडरशिप का एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। तो ये ROM 4D इसके बारे में बात करता है। अब बात करते हैं ROM 4E, जो पहले क्या था ROM 3F। फिफ्थ एडिशन में ये F था, फिर 4th एडिशन में 4E बन गया। ये क्या बात करता है कि जो लीडर है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू भी किया जाए, रेगुलरली नहीं तो कम से कम साल में तो एक बार परफॉर्मेंस जो लीडर की है उसको रिव्यू करा जाना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? वही आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल है, उस अप्रेजल वाले फॉर्म से रिव्यू करके, या कोई गवर्नेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई लीडरशिप है, कोई कमेटी है जो रिव्यू करती है, तो वो कुछ पैरामीटर सेट करके ऑर्गेनाइजेशन के जो विजन, मिशन, गोल्स हैं उसके बेसिस पर उसका लीडर का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ROM 4 स्टैंडर्ड। क्लियर? ये क्लास और डिटेल में आपको 5th एडिशन में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो आप उससे भी गो थ्रू कर सकते हैं जिसने भी ये क्लास अटेंड नहीं की है। ओके, थैंक यू।